दोस्तों आज हम चल रहे हैं कटरा से शिवखोड़ी, लेकिन इस जर्नी में सिर्फ शिवखोड़ी ही नहीं, रास्ते में आपको कई ऐसे हिडन प्लेसेस देखने को मिलेंगे जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साहिल। दोस्तों आज हम लोग कटरा से एक ऐसी पवित्र और रहस्यमयी जगह की यात्रा पर निकल रहे हैं जहां पर हर साल लाखों शिव भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। जी हाँ, हम शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और इस बार हम अपनी यात्रा अपनी कार से करने वाले हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कटरा से शिवखोड़ी तक कितनी दूरी है, रास्ता कैसा है, कितना टाइम लगता है और वहां पहुंचने के बाद रुकने की क्या व्यवस्था है, गाड़ी कहां पे पार्क करनी है और वहां पर आप बाबा की गुफा की चढ़ाई कहां से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ इस पूरे रास्ते में कौन कौन से दर्शनीय स्थान पड़ते हैं जहां पे आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, तो 2 मिलियन लाइक्स चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ। और माता वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित जो कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन यात्रा। दोस्तों आज हम सुबह लगभग 7 बजे अपने होटल से निकल चुके हैं, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि जितना जल्दी हो सके हम शिवखोड़ी पहुंच जाएं। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा भी होता है कि अगर आप सुबह जल्दी पहुंचते हैं तो आपको भीड़ काफी कम मिलती है और कई बार आपको पुरानी गुफा से भी बाबा के दर्शन मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं तो वहां पर भीड़ काफी बढ़ जाती है और दर्शन में काफी समय लग सकता है। इसके अलावा एक और जरूरी बात ध्यान रखने वाली है कि शाम के करीब 5 बजे के बाद वहां से व्हीकल्स को वापस आने की अनुमति नहीं दी जाती। यानी अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको वहीं रुकने के लिए होटल लेना पड़ सकता है। और इसी वजह से हमने आज होटल में नाश्ता भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर नाश्ता सुबह करीब 7:30 बजे के बाद मिलता है और हम और डिले नहीं करना चाहते थे। इसीलिए हमने सोचा कि नाश्ता रास्ते में कहीं भी कर लेंगे या फिर चाय वगैरह आगे पीकर बढ़ेंगे। इसीलिए हम सुबह जल्दी निकल पड़े हैं। दोस्तों आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह कटरा से कर चुके हैं और अब हम शिवखोड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। कटरा से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 70 से 75 किलोमीटर के बीच पड़ती है। यानी एक अच्छा खासा पहाड़ी सफर आपको पहाड़ों के बीच से एक बेहद खूबसूरत जर्नी का अनुभव कराता है। अगर आप भी शिवखोड़ी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कटरा से जम्मू रोड पकड़कर बाहर निकलना होगा और करीब 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको रियासी रोड की तरफ मुड़ना होगा। इसके बाद यही रास्ता आपको रियासी पौनी होते हुए रंसू तक ले जाता है और शिवखोड़ी का मंदिर भी इसी रंसू क्षेत्र में पड़ता है। जैसे ही हम कटरा की भीड़ भाड़ से बाहर निकले, सामने पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़क और चारों तरफ फैली हरियाली देखने लायक थी। सुबह का समय था, ठंडी हवा चल रही थी और सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़कर इस सफर को और भी खूबसूरत बना रही थी। ये रास्ते सिर्फ दूरी तय नहीं करते, ये आपको खुद से भी मिलवाते हैं। दोस्तों रियासी की तरफ बढ़ते हुए करीब 6 से 7 किलोमीटर आगे जाने के बाद रास्ते में आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा स्थान देखने को मिलता है, बाबा जित्तो जी का मंदिर। यह जगह यहाँ के लोगों के लिए बहुत खास मानी जाती है और दूर दूर से लोग बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं। हम भी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके और बाहर से ही बाबा को प्रणाम किया। लेकिन आज हमारा एक ही लक्ष्य था, जितना जल्दी हो सके शिवखोड़ी पहुँचना, क्योंकि सुबह के समय वहां पहुंचने का अपना ही एक अलग फायदा होता है। इसीलिए हमने सोचा कि यहाँ पर अभी रुकने के बजाय वापसी में आराम से समय निकालकर बाबा जित्तो जी के दर्शन कर लेंगे।
कभी कभी सफर में ऐसी जगहें मिलती हैं जहां दिल रुक जाना चाहता है, लेकिन मंजिल की पुकार हमें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, बाबा का आशीर्वाद लेकर अब हम आगे बढ़ते हैं और सफर की ओर चलते हैं। दोस्तों, बाबा जित्तो जी के मंदिर से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आगे बढ़ते ही रास्ते में एक और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान आता है, नौ देवी गुफा मंदिर। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भी आपको माता रानी के दर्शन पिंडी रूप में होते हैं, बिल्कुल माता वैष्णो देवी की तरह। और इन पिंडियों तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटी सी गुफा से होकर गुजरना पड़ता है, जो इस जगह को और भी खास बना देती है। कटरा के आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से यह भी एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। हम भी यहाँ कुछ देर के लिए रुके और बाहर से ही माता रानी को प्रणाम किया, क्योंकि हमारा प्लान साफ था कि दर्शन वापसी में आराम से करेंगे। लेकिन मंदिर के ठीक सामने ही कुछ छोटी छोटी चाय की दुकानें लगी हुई थी, और भाई बिना चाय के तो सफर अधूरा ही लगता है। तो हमने भी सोचा कि थोड़ा सा वहां रुककर चाय पी ली जाए। वैसे भी आज हमने होटल में नाश्ता नहीं किया था, तो हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। और सच बताऊं, सुबह की ठंडी हवा और पहाड़ों के बीच बैठकर एक कप गरम चाय, उस मोमेंट की बात ही अलग होती है। पहाड़ों की गोद में बैठकर जब चाय की चुस्की ली जाती है तो थकान नहीं, बस सुकून महसूस होता है। और इसी छोटे से ब्रेक के साथ हमने अपने सफर को थोड़ा सा और रिफ्रेश किया। तब तक सुबह के लगभग 7:30 बज चुके थे और अब समय था आगे बढ़ने का। तो चाय की उस गर्माहट के साथ अब हम फिर से निकल पड़े अपने अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, नौ देवी गुफा मंदिर से आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे हम इस शांत पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे, प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में हमारे साथ चल रही थी। करीब 3 किलोमीटर आगे आने पर रियासी रोड से एक रास्ता धीरे से अंदर की ओर मुड़ता है, और वही रास्ता आपको ले जाता है एक ऐसे स्थान की ओर जहां आस्था और प्रकृति दोनों एक साथ अपना रूप दिखाते हैं। यहीं से करीब 400 से 500 मीटर अंदर बाबा धनसर का पावन धाम स्थित है। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक सिद्ध स्थल भी माना जाता है, जहां आने वाले हर भक्त को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। यहाँ बहता हुआ झरना जैसे पहाड़ों की गोद से निकलकर एक मधुर संगीत सुनाता हो, और पास से बहती हुई नदी उस संगीत में एक गहराई जोड़ देती है। कई श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और फिर बाबा के दर्शन कर अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, नौ देवी मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर आगे ये बाबा धनसर के लिए रोड जा रहा है। थोड़ा सा यहाँ से 10 मीटर आगे रोड है, देखिए। और सामने जो सीधा रोड निकल गया है ये शिवखोड़ी के लिए निकल गया है, और इस रोड पे लगभग 500 मीटर आगे जाके बाबा धनसर जी का मंदिर है। लेकिन अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बाबा धनसर जी के मंदिर भी जाएंगे दोस्तों। हम लोग दर्शन सब जगह के करेंगे, बट वापसी में करेंगे। सबसे पहले शिवखोड़ी दर्शन कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ जगहें सिर्फ देखी नहीं जाती, उन्हें महसूस किया जाता है, और शायद यही वजह है कि हम उन्हें अपने लिए संभाल कर रखते हैं। तो दोस्तों, इस अधूरी सी चाहत को दिल में लिए हम आगे बढ़ते हैं अपने सफर की ओर। दोस्तों, बाबा धनसर के उस शांत और पावन स्थान को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफर अब एक नए रंग में ढलता जा रहा था। हर मोड़ पर बदलते नज़ारे इस यात्रा को और भी खास बना रहे थे। करीब 12-13 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद इसी शिवखोड़ी जाने वाले मार्ग पर एक ऐसी जगह आती है जिसे इस पूरे रास्ते का हिडन जेम भी कहा जा सकता है। कटरा के आसपास का एक बेहद खूबसूरत और काफी प्रसिद्ध वाटरफॉल। दोस्तों, ये जो रोड है ये सीधा शिवखोड़ी के लिए निकल जा रहा है, और यहाँ से शिवखोड़ी मात्र 49 किलोमीटर की दूरी पर है। और 49 किलोमीटर पहले ही ये साइड में सीधे हाथ में एक रास्ता सिहाड़ बाबा के लिए कटा हुआ है। वापसी में हम लोग यहाँ भी जाएंगे, आप लोग भी यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है यहाँ पे। हमने इस जगह को बस नोट किया और बिना रुके अपने सफर को जारी रखा। दोस्तों, कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जो दूर से ही अपना असर छोड़ जाते हैं
और कुछ जगहें आपको बिना रुके भी याद रह जाती हैं। शायद यही इस सफ़र की खूबसूरती है, हर मोड़ पर नया कुछ और हर नज़ारे में एक अलग कहानी। तो दोस्तों, इस खूबसूरत रास्ते के साथ अब सफ़र आगे बढ़ता है। अब हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रह गई थी। यहाँ से शिवखोड़ी की दूरी लगभग 50 किलोमीटर के आसपास बची थी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ यह रास्ता अपने आप में एक अलग ही अनुभव दे रहा था। चारों तरफ फैले पहाड़, ठंडी हवा और शांत वातावरण इस पूरे सफर को और भी सुकून भरा बना रहे थे। और जैसे ही हम शिवखोड़ी के करीब पहुंचने लगे, करीब 8 से 10 किलोमीटर पहले रास्ते में एक इम्पोर्टेंट टर्न आता है, जिसे लोकल लोग रंसू या शिवखोड़ी टर्न के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक रास्ता सीधे आगे निकल जाता है और दूसरा रास्ता रंसू यानी शिवखोड़ी की तरफ मुड़ता है। इसीलिए यहाँ थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है ताकि आप सही रास्ता पकड़ सकें। इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े, रास्ता और भी सुंदर होता चला गया। बीच में बहुत खतरनाक मोड़ भी आ रहे थे। हालांकि पौनी के आगे और रंसू पहुंचने से थोड़ा पहले करीब 1 से 2 किलोमीटर का रास्ता हमें थोड़ा खराब भी मिला, लेकिन अगर पूरे सफ़र की बात करें तो ज़्यादातर रोड अच्छी बनी हुई है और ड्राइव करना काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। और इसी तरह इन खूबसूरत पहाड़ियों के बीच इस सफ़र का आनंद लेते हुए बिना कहीं रुके हम लगभग सुबह 9:30 बजे शिवखोड़ी पहुंच चुके थे। कटरा से यहाँ तक पहुँचने में हमें लगभग 2.5 घंटे का समय लगा और हमने ये पूरा सफ़र बहुत ही आराम से तय किया। टोल की बात करूँ तो हमारा एक भी रुपया टोल इस रोड पर नहीं पड़ा। सिर्फ शिवखोड़ी पर एंट्री करने से पहले 50 रुपए का ग्रीन टैक्स देना पड़ा। तो दोस्तों, अब आगे बात करेंगे यहाँ की पार्किंग, रुकने और खाने पीने की सुविधाओं के बारे में। सुबह सुबह यहाँ का माहौल काफी शांत और सुकून भरा लग रहा था। चारों तरफ शिव भक्तों की हलचल, दुकानों से आती चाय और खाने की खुशबू और पहाड़ों के बीच गूंजता हर हर महादेव। पूरा वातावरण भक्तिमय हो चुका था। अगर यहाँ पार्किंग की बात करें तो मंदिर के पास आपको अच्छी खासी पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जहाँ पर आप कार या बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। यहाँ पार्किंग का चार्ज लगभग 100 रुपये रहता है और सुबह के समय हमें यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं मिली, इसीलिए पार्किंग भी आसानी से मिल गई। इसके अलावा अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो यहाँ आपको बजट रूम्स, छोटे होटल और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ रात में रुककर सुबह जल्दी बाबा के दर्शन करना पसंद करते हैं। और अगर खाने पीने की बात करें तो यहाँ आपको कई छोटे रेस्टोरेंट, ढाबा और खाने की दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन हमने यहाँ लोकल लोगों से बात करके एक अच्छा सा भोजनालय ढूंढा था जिसका नाम था फौजी ढाबा। और सच बताऊं, हमें यहाँ का खाना काफ़ी पसंद आया। खाना बिल्कुल घर जैसा, स्वाद भी अच्छा और माहौल भी काफ़ी बढ़िया था। यह ढाबा इसी शिवखोड़ी रोड पर पड़ता है और अगर आप किसी भी लोकल से पूछेंगे तो वह आपको आसानी से इसका रास्ता बता देगा। ऐसी यात्राओं में छोटे छोटे ठहराव भी सफ़र की सबसे खूबसूरत यादें बन जाते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पे चाय की और खाने पीने की दुकानें हैं और ये जो रोड जा रहा है सामने, इस रोड पे ही आपको होटल वगैरह भी मिल जाते हैं, रुकने के लिए भी मिल जाता है। सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। तो अगर आपको स्नान वगैरह करना है तो आप यहीं पे कहीं पे होटल लेके वहाँ स्नान कर सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब समय था बाबा के दर्शन करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करने का। और दोस्तों, अगर हम इस पूरे सफ़र में खर्च की बात करें तो कटरा से शिवखोड़ी तक जाने और वापस आने में हमारी गाड़ी लगभग 150 किलोमीटर चली और इस पूरे सफ़र में करीब 10 से 11 लीटर पेट्रोल लगा, यानी करीब 1100 रुपये में ही हमारी ये पूरी ट्रिप कंप्लीट हो गई। अगर यही सफ़र हम टैक्सी से करते तो लगभग 2500 से 3000 रुपये तक का खर्च आ जाता। तो अपनी गाड़ी से जाने का यह फ़ायदा भी हमें मिला। हालांकि रास्ते में कहीं सीएनजी स्टेशन हमें देखने को नहीं मिला, नहीं तो यह खर्च और भी कम हो सकता था। दोस्तों, हम लोग शिवखोड़ी पहुंच चुके हैं और पीछे जो ये घोड़े आप देख रहे हैं ना, पीछे खड़े हुए हैं, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी और हम लोग ट्रैकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने सुबह लगभग 7:15 बजे अपनी यात्रा शुरू करी थी और अभी बज रहा है 9:35।
लगभग 2 घंटा 20 मिनट में हम लोगों ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। बीच में सिर्फ हम लोग एक जगह चाय के लिए रुके थे। सुबह निकलने का फ़ायदा यही रहा कि हम टाइम से आ गए। अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से ट्रैकिंग करके कैसे जाते हैं, रास्ते में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ट्रैकिंग करने में कितना समय लगता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ आज जल्दी करो। चलिए बोलिए हर हर महादेव।